हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो तो आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप पैसे कमाते हो तो इसके आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो नंबर 1, अगर आप खुद पैसे कमाओगे तो आपको पैसे की वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फिर नंबर 2, अगर आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी तो आप बहुत ही अच्छे से बजटिंग करना भी सीख जाओगे और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नंबर 3, आप अपने स्टडीज में और पैसे कमाने में इक्वली टाइम स्पेंड करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। एंड फिर नंबर 4, आप अलग अलग लोगों से बातें करोगे तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है अपनी पढ़ाई करने के बाद में, सो आई थिंक आपको उसको कहीं ना कहीं जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आप जिस चीज के लिए ये वीडियो देखने आए हो वो शुरू करते हैं। तो नंबर 6 पर है पीटीसी वेबसाइट। पीटीसी वेबसाइट का मतलब होता है पेड टू क्लिक वेबसाइट। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलेगी जहां पर आपको कुछ छोटे मोटे टास्क करने होंगे, जैसे कि इंटरनेट पे कोई वीडियो देखना, कोई ऐड देखना, इंटरनेट ब्राउज करना या कोई ऑनलाइन सर्वे में पार्ट लेना। ये सब टास्क जो हम वैसे ही डेली करते ही है, तो ये पीटीसी वेबसाइट आपको यही सब टास्क करने के लिए पैसे देंगी। इजी राइट? बट इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, क्योंकि इसके सारे जो टास्क हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं तो इसलिए आप इसमें से बहुत ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर सकते। आप बस अपनी पॉकेट मनी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा सकते हो, दैट्स इट। एंड सेकंड प्रॉब्लम, इंटरनेट पर ज्यादातर पीटीसी वेबसाइट एक स्कैम होती है, तो आपको बहुत ही सोच समझकर पीटीसी वेबसाइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना हो सकता है आप भी ये स्कैम का शिकार बन जाओ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसी पीटीसी वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूं जिस पर ज्यादातर लोग ट्रस्ट करते हैं। बट प्लीज कोई भी पीटीसी वेबसाइट सिलेक्ट करने के पहले आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना, अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बिकॉज पीटीसी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है और इसीलिए मैंने इसको नंबर 6 पर रखा है। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो नंबर 5 पर है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, और इसमें क्या करना है वो तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। तो अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है और स्पेशली अगर उसमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें अपने लेटर्स और आर्टिकल्स को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, और वो कंपनीज अपना टाइम बचाने के लिए ये काम किसी और से करवाती हैं और उनको बदले में पैसे देती हैं। ये एक तरह का फ्रीलांस जॉब है और इंटरनेट पर आपको बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट मिलेगी जहां पर आप ये काम कर सकते हो और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4 पर है ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड कंटेंट राइटिंग। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब स्कूल में वो ऐसे और स्पीच आप बहुत ही अच्छे से लिख पाते थे, तो ऑनलाइन ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। बेसिकली कुछ कंपनीज को अपने लेटर्स के लिए या आर्टिकल के लिए या अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न वर्क की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप वो कंपनी के लिए ये रिटर्न वर्क कर सकते हो और बदले में आपको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं और ये भी एक तरह का फ्रीलांस जॉब है। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी के लिए काम नहीं करना तो आप खुद से ऑनलाइन ब्लॉग्स भी बना सकते हो। आपको बस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्लॉग्स को पहुंचा सको, और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आप गूगल पर ही पढ़ सकते हो। फिर आप अपने ब्लॉग्स में एडवर्टीजमेंट डालकर उनसे पैसे कमा सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है ऑनलाइन पैसे कमाने का अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 3 पर है ग्राफिक डिजाइनिंग। बहुत सारी कंपनीज को अपने सोशल मीडिया के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग लोगो और एनिमेटेड वीडियोस की जरूरत पड़ती है, और ये लोगोज और एनिमेटेड वीडियोस बनाना एक ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। तो अगर आपकी फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह भी काम कर सकते हो, और ये भी एक तरह का फ्रीलांस जॉब है। और क्योंकि अभी एवरीडे सोशल मीडिया का यूज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अभी एवरीडे ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एंड इससे आप कितने पैसे कमा सकते हो वो डिपेंड करता है आपकी फोटो और वीडियो एडिटिंग स्किल्स पर। ऑफ कोर्स जितनी अच्छी स्किल होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऑलराइट, सो अब नंबर 2 पर है फोटोग्राफी। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि कंपनीज को अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट के लिए एनिमेटेड वीडियोस और लोगोस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही उनको अलग अलग फोटोग्राफ की जरूरत भी पड़ती है। तो अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करके वो फोटोज ये कंपनीज को बेच सकती हो। ऑनलाइन आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जहां पर आपको अपनी फोटो डाल देनी है, फिर जब कोई कंपनी को आपकी फोटो पसंद आएगी तो वो उस फोटो को खरीद लेगी। और आजकल तो आपको अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए महंगे डीएसएलआर की भी जरूरत नहीं है। आजकल हमारे फोन के कैमरा भी इतने इंप्रूव हो गए हैं कि आप अपने फोन से ही बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो बस अपना फोन उठाओ, अच्छी अच्छी फोटोज खींचो, उसे थोड़ा बहुत एडिट करो और फिर उसे बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। और अब लास्टली नंबर 1 पर है सोशल मीडिया। देखो, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन पैसे कमाने का सोशल मीडिया से बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म पर आपके जो भी स्किल्स या जो भी टैलेंट है आप दिखा सकते हो। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, जो भी आपका टैलेंट है वो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हो, और फिर जब आपको थोड़े बहुत फॉलोअर मिल जाएंगे तो आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे भी कमा पाओगे। एंड यूट्यूब पे तो आप वीडियो को मोनेटाइज करके डायरेक्टली पैसे कमा सकते हो। आपको
स्पॉन्सरशिप मिलने का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया सबसे बेस्ट तरीका है एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन पैसे कमाने का, और ये मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद पिछले 4 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया या फिर एटलीस्ट यूट्यूब तो एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट लोगों को दिखाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए भी। तो ये थे कुछ ऐसे अलग अलग तरीके जिससे कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। और अगर आप इसमें से कोई भी तरीका फॉलो करने वाले हो तो मैं आपको और 2 बातें बताना चाहता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स। इंटरनेट पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और आपको इन सब स्कैम से बच के रहना पड़ेगा। मुझे भी बहुत बार ऐसे मेल आते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, आपका यूट्यूब चैनल बैन हो गया, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और अभी उसको रिवाइव करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दो। बट एक्चुअल में ये सभी फेक होते हैं और अगर गलती से मैं इनको अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड दे देता हूँ तो क्या पता सच में मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। मेरी 4 साल की मेहनत 4 सेकंड में खत्म हो सकती है। सो प्लीज ऐसे स्कैम से बच के रहना और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाने के पहले उसके बारे में ठीक से रिसर्च जरूर करना। फिर नंबर 2, डोंट स्पेंड योर एंटायर टाइम ऑन दिस। पैसे कमाने के लालच में कहीं आप ये मत भूल जाना कि आप पहले एक स्टूडेंट है और पढ़ाई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो आप ये सब चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। एंड प्लीज मेरी ये दोनों बातों को फॉलो जरूर करना, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।